वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नए बुक जो कि है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन। अब देख सकते हैं कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन, इस थ्योरी ऑफ इक्वेशन का क्या मतलब है कि हम लोग इसमें स्टडी करेंगे कोई भी इक्वेशन, जितना भी पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है उन पॉलिनोमियल इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। मतलब उसके सॉल्यूशन को किस तरह से हम लोग जनरल मेथड से निकाला जा सकता है, उसके नेचर सब के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, है ना। कोई भी इक्वेशन, जैसे कि nth डिग्री का कोई इक्वेशन हो गया, तो हम उसको बोल सकते हैं द जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। आप जानते हैं किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन जो होता है वो उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है, जैसे nth डिग्री का बात करते हैं तो क्या होता है, x का पावर n a1 प्लस a1 x का पावर n माइनस वन प्लस a2 x टू पावर n माइनस टू प्लस डॉट डॉट प्लस an माइनस वन एक्स प्लस an इज इक्वल टू 0, है ना। और फिर वहाँ पर आपका जैसे कि a0 आ गया, a1 a2 a3, ये सब क्या होते हैं, ये सब कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, इतना आप जानते हैं कोई भी पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप पॉलिनोमियल का बात करते हैं तो जैसे अभी जनरली आप पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किस तरह से लिखते हैं, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही लिखते हैं ना। तो ये क्या हो जाता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों हुआ, क्योंकि देखिए इसका डिग्री कितना हो गया, 2, है ना। तो किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री कहेंगे, है ना, किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री के बारे में बात करेंगे तो क्या होता है कि उसमें जो x रहेगा उसका जो हाईएस्ट पावर होगा वही उसका डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो इसमें इस पॉलिनोमियल में आप देख सकते हैं कि इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, इसमें तो 1 है, फिर n माइनस टू है, तो इसका हाईएस्ट कितना है, n है। मतलब देखिए x का पावर में कितना है, n हाईएस्ट है, तो ये कितना डिग्री का हो गया, तो ये हम बोल सकते हैं कि nth डिग्री का हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर क्यूबिक मतलब क्यूबिक डिग्री का हो और फिर बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक का बात करेंगे तो वो किस तरह के होंगे, देखते हैं। तो क्यूबिक कितना हो जाएगा, देखिए ए एक्स थ्री, कुछ नहीं करना है, कहाँ 3 लगाना है, मतलब x का पावर 3 देंगे, उसके बाद क्या बनेगा, देखिए ये ए नोट हो गया, फिर ये कितना हो जाएगा a1, इसी में रख देते हैं, x टू द पावर 2 हो गया, प्लस इसमें रख देते हैं a2 x टू द पावर कितना हो जाएगा 1 प्लस a3 कर देते हैं इज इक्वल टू 0। तो ये किस डिग्री का हो गया, तो 3 डिग्री का, है ना, 3rd डिग्री का हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग क्यूबिक बोलते हैं हम लोग। समझ में आ गया। इसी तरह से बाई क्वाड्रेटिक का बात करेंगे तो बाई क्वाड्रेटिक मतलब आप समझ सकते हैं कि 2 गो क्वाड्रेटिक आ जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक। अब बाई क्वाड्रेटिक के लिए क्या करना पड़ेगा, फिक्स इसी पॉलिनोमियल में फिर से आप एक n इज इक्वल टू 4 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस a1 x टू द पावर 3 प्लस a2 x टू द पावर 2 प्लस, तो ये आपका बाई क्वाड्रेटिक है। ये आपका 3rd डिग्री का, ये कितना आएगा 4th डिग्री का, ये 4th डिग्री का आपका आ गया है इक्वेशन। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये कितना डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये तो 3rd डिग्री का पॉलिनोमियल, ये कितना डिग्री का, ये 4th डिग्री का पॉलिनोमियल। तो इस तरह से पॉलिनोमियल के बारे में समझ गए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए कि डिवीजन एल्गोरिथम, है ना, कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में डिवीजन एल्गोरिथम को बार बार सवाल पूछ देता है। ठीक है, तो बोलेगा आपको कि प्रूव दैट डिवीजन एल्गोरिथम को बारे में बताएं बोल करके, तो आप क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट देख लीजिए कि क्या होता है आपका डिवीजन एल्गोरिथम। तो क्या होता है डिवीजन एल्गोरिथम को देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, इसका स्टेटमेंट के बारे में जान लेते हैं। क्या होता है कि फॉर एनी 2 पॉलिनोमियल, मतलब क्या बोलता है कि 2 पॉलिनोमियल दिए गए होंगे, ठीक है, एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0,
एंड जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जो एफ एक्स होगा जीरो नहीं होगा और जी एक्स भी कोई जीरो वाला पॉलिनोमियल नहीं है। देन देयर एग्जिस्ट यूनिकली टू पॉलिनोमियल, मतलब अगर यहाँ दो गो पॉलिनोमियल दिए हैं तो और दो गो ऐसे पॉलिनोमियल जरूर मिलेंगे हमको जो क्या होंगे, यूनिक होंगे, ठीक है। सच दैट जहाँ की एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, और जहाँ पर आर एक्स जो होगा वो उसका डिग्री जो होगा क्या हो सकता है, या तो जीरो हो जाए या तो क्या हो जाएगा, वो एक इस जी एक्स वाली डिग्री से कम हो जाएगा। अगर इसको जनरल भाषा में आप समझें तो आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि ए इज इक्वल टू बी जी प्लस आर के बारे में जानते हैं, क्योंकि यूक्लिड ज्यामिति में हम लोग ये वाला पढ़े हैं कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो आपका जो ये होता था, क्या होता था एक्चुअली में, ये रिमाइंडर दिखाता था, आपका ये क्वेश्चन दिखाता था, यही ना। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यही लिखते थे। और जहाँ पर आर क्या होता था, ये तो आर लेस देन इक्वल टू या तो पूरा जीरो हो जाता था, और या तो बोल देंगे कि ये इस बी से छोटा हो जाता था, लेस देन बी, यही ना होता था। तो इस डिग्री मतलब इस आर का वैल्यू बी से छोटा हो जाता था। तो वही है आपका डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो वो किसी भी पॉलिनोमियल का बात कर रहा है, ठीक है, उसमें नंबर का बात करते थे, इसमें क्या हो गया, पॉलिनोमियल का बात करते हैं। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, एक इक्वेशन ले लिए, क्या बोले, एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो था, इसीलिए ए नॉट एक्स टू पावर एन, फिर ये ए वन एक्स टू पावर एन माइनस वन, इस तरह से ए एन तक ले लिए, ठीक है। ए नॉट एक्स जो होगा वो जीरो नहीं होगा, है ना, जीरो हो जाएगा तो फिर ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, हट जाएगा, उनमें से डिग्री कितना हो जाएगा, एन माइनस वन हो जाएगा, तो ये जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, ओके। फिर चलिए जी एक्स का भी ले लेते हैं, जी एक्स भी एक पॉलिनोमियल है, तो जी एक्स ले लिए, तो बी नॉट एक्स टू पावर एम प्लस बी वन एक्स टू पावर एम माइनस वन प्लस डॉट डॉट, इस तरह से इसको भर दिए, ठीक है। बी एम माइनस वन एक्स है, एक्स है खाली, और ये प्लस बी एम है, और फिर नॉट बी नॉट इक्वल टू जीरो यहाँ पे होगा, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो यदि एन का मान, मतलब एन जो होगा, मतलब इस एफ एक्स का अगर डिग्री एम से छोटा हो जाए तो क्या हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, देखिए। तो इसको हम लिखेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू ज़ीरो, ज़ीरो करना पड़ेगा क्योंकि हम बोल रहे हैं कि एन का जो मान है वो एम से छोटा है। तो उस केस में तो फिक्स है कि इस मतलब ये एफ एक्स को डिवाइड नहीं कर पाएगा क्योंकि छोटा हो जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं, ऐसे ये कितना हो जाएगा, प्लस ज़ीरो, ताकि ये वाला ज़ीरो होकर के फिर एफ एक्स हो जाएगा। तो मतलब हमको क्वोशेंट, जो मेरा क्वोशेंट आएगा वो कितना होगा, क्वोशेंट जीरो होगा, और रिमाइंडर कितना आएगा, मेरा एफ एक्स आएगा, ठीक है ना। तब हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स कैन नॉट बी डिविजिबल बाई जी एक्स, ठीक है। तो मतलब फिक्स हो गया कि एन का मान कितना होना चाहिए, एम से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो बड़ा होना लेके जाते हैं। अब दूसरा केस लेते हैं हम लोग कि एन जो है क्या है, एन जो है एम से बड़ा है, ठीक है। तब हम उस केस में डिविजिबल कर सकते हैं, कैसे देखते हैं। तो एफ एक्स हम लोगों ने मान चुका था, चलिए लिख दिया पहले एफ एक्स ऊपर वाला को ही, और फिर जी एक्स भी लिख दिया। अब आप जानते हैं, अब आप 10 क्लास में भी पढ़ चुके हैं या बचपन में भी पढ़े हैं कि कोई भी किसी को भी डिविजिबल करते हैं तो किस फॉर्म में लिखते हैं, इसी को में, मतलब जैसे यहाँ बी रख दिए, ए रख दिए, फिर यहाँ पर कुछ भी रख देते हैं ना, फिर बी माइनस यहाँ रिमाइंडर, इस तरह से लिखते हैं। तो उसी फॉर्म में मैंने लिख दिया ना कि हम किसको डिविजिबल कर रहे हैं, कि एफ ऑफ एक्स को भाग दे रहे हैं, किससे, तो जी एक्स से भाग दे रहे हैं, है ना, भाज्य भाजक और इधर आपका भागफल। तो इसको लिख देते हैं, तो जी एक्स का मान कितना है, तो इस तरह से दिया है, और फिर आपका एफ एक्स का मान कितना है, तो एफ एक्स लिख दिया। अब यहाँ देखिए ए नोट बाई बी नोट एक्स टू पावर एन माइनस वन का है लिए, इसीलिए लिए क्योंकि यहाँ से जब बी नोट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ फिर ए नोट एक्स टू पावर एन आएगा, तो ये टर्म सब मिलेगा आपको, ठीक है ना। ये सारे टर्म जब मिलेगा, ये वाला को इसके साथ करेंगे, इसके साथ गुना करेंगे तब है, यही ना करते थे आप, इसको इसके साथ गुना करते थे, बी जी माइनस आर करते थे, ठीक है ना। तो यही वाला काम में यहाँ किया। तो देख रहे हैं कि ए नोट एक्स टू द पावर एन और फिर ए नोट एक्स टू द पावर एन, ये दोनों इक्वल है, तो कट गया, बचा ये टर्म।
ठीक है। तो इसमें से देखिए एक्स टू द पावर n माइनस वन मतलब सेम डिग्री वाला सबको एक साथ लिख देंगे। तो देखिए एक्स टू द पावर n माइनस वन इधर का इसका कोफिशिएंट हो गया। फिर इस तरह से इसको लिख दिए एम, देखिए एम ए नॉट बाई बी नॉट बी एम, तो उसको लिख दिए इसका कोफिशिएंट। फिर इस तरह से उसको उतारते गया, ठीक है ना। इधर वाला टर्म जो बचा था इधर लिख दिए, ये तो यहाँ तक खत्म हो गया था तो यहाँ छोड़ दिए। अब इसी को ही क्या कर दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई बी नॉट एक्स टू पावर एन माइनस एम जी एक्स प्लस आर एक्स आर वन एक्स, ये रिमाइंडर है, ठीक है। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा आपका क्वोशेंट का काम करेगा। तो रिमाइंडर कितना आया सर, तो हाँ, तो रिमाइंडर आ गया मेरे पास ये वाला मेरा रिमाइंडर हो गया, ठीक है ना। और हम लोग देख सकते हैं कि ये जो रिमाइंडर का डिग्री है वो क्या है, इस n से क्या है, छोटा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर n माइनस वन है हाईएस्ट डिग्री ना, तो इसका n से छोटा है, ठीक है। अब इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्यू वन एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर वन एक्स लिख सकते हैं। अब ये क्यू वन एक्स जो है कितना है, तो क्यू वन एक्स है जो ये ए नोट बाई बी नोट एक्स टू द पावर एन माइनस एम है ना। और डिग्री आपका आर वन एक्स किसका, इस आर वन एक्स का डिग्री कितना है, एन से छोटा है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड पार्ट देखेंगे जो कि हमको यूनिकली दिखाना है किसका, इस क्वोशेंट और रिमाइंडर जो होंगे यूनिक होंगे, ये दिखाने हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।